आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गंगा नदी के तट पर बना नंदलाल काका की चाय की दुकान, जहां हर रात हम दोस्तों की महफिल जमती थी। मगर आज मौसम के बिगड़ेल रवैये को देखकर ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि हमारी महफिल जम पाएगी, क्योंकि सुबह से ही बारिश लगी पड़ी थी। हालांकि बारिश उतनी तेज भी नहीं थी, मगर इस कादा कीचड़ में बहुत कम लोग ही घर से निकलना पसंद करते हैं। मगर मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था। लिहाजा मैंने घर से एक छाता उठाया और निकल पड़ा नंदलाल काका के चाय की दुकान की ओर। बूंदाबांदी बारिश और तेज चल रही ठंडी हवाओं के बीच चारदीवारी से बाहर निकलकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। खैर, कुछ देर बाद मैं जब नंदलाल काका की दुकान पर पहुंचा तो पाया कि मेरा दोस्त विनय वहां अकेले ही बैठा हुआ है। मुझे मन ही मन थोड़ा अच्छा लगा, कम से कम कोई तो है। मुझे देखते ही विनय ने कहा, अरे आ गया तू? मुझे तो लग रहा था आज तू भी नहीं आएगा। चल, अच्छा हुआ, बैठ। मैं उसी बेंच पर विनय के बगल में बैठ गया। बैठे बैठे हम दोनों अभी चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे कि अचानक से बारिश की रफ्तार बढ़ गई और साथ ही हवाओं ने भी एकदम से जोर पकड़ लिया, जिस पर विनय ने थोड़ा झुककर आसमान की ओर देखते हुए बोला, साला बारिश रुक ही नहीं रही है। सारा दिन घर में पड़े पड़े दिमाग खराब हो गया है। इस पर मैं बोला, सबका यही हाल है बारिश में। देखना, मैं चाहता तो आज यहाँ नहीं आता, मगर घर में पड़े पड़े ऊब गया था। मेरी इस बात को सुनकर विनय ने एक नज़र चारों ओर घुमाई और फिर मुझे देखते हुए कहा, हम लोग तो आ गए, मगर अब नहीं लग रहा कि कोई और आएगा। इस पर मैंने कहा, यार सच में मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है। अभी हम लोग ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी चूल्हे के पास बैठे नंदलाल काका ने अपनी कुर्सी को हमारे नज़दीक लाते हुए कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उन्हें एक आदमी ने आवाज़ लगाया। हमने जब उस आवाज़ की ओर मुड़कर देखा तो कोई आदमी नंदलाल काका को बुला रहा था, जिस पर काका थोड़ी देर में आता हूँ बोलकर उस आदमी के साथ वहाँ से चले गए। इसी बीच विनय ने विषय बदलते हुए कहा, यार तूने कभी हिल्सा मछली खाया है? इस पर मैंने कहा, नहीं यार, खाया भी नहीं है और देखा भी नहीं है, मगर देखने का बड़ा मन है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि मेरे बगल से किसी ने कहा, हिल्सा मछली देखेंगे बाबू साहब। मैं और विनय जब उस आवाज की ओर पलटे तो पाया कि एक लंबा सा पतला आदमी है। उसने अपना चेहरा एक सफ़ेद रंग के कपड़े से ढक रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस आदमी का शरीर इतना पतला था मानो बदन में मांस ही ना हो। खैर, मैंने कहा, हाँ, पर यहाँ हिल्सा मछली कहाँ मिलेगा? जिस पर वो पतला सा आदमी बोला, सब मिलेगा, देखना है तो आइए मेरे नाव में। मुझे और विनय, हम दोनों को ही मछली वगैरह में बहुत रुचि थी, जिस वजह से हम दोनों तुरंत ही राजी हो गए और उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी हमें एक घाट जैसी जगह पर ले गया, जहां एक नाव बंधी हुई थी। फिर उस पतले से आदमी के बोलने पर मैं और विनय नाव में चढ़ गए। तभी विनय ने कहा, अरे यार, नंदलाल काका की दुकान तो हम लोग ऐसे ही छोड़कर आ गए हैं। जिस पर मैंने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, इतनी तेज बारिश में कौन आएगा वहाँ पर। धीरे धीरे नाव चलने लगी। उस वक्त नाव में इकलौती जल रही लालटेन ही रोशनी का एकमात्र जरिया थी। बाकी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था कि तभी चप्पू चला रहे
उस पतले से आदमी ने पूछा। कहाँ रहते हैं आप लोग? तो मैंने जवाब दिया। जी यहीं पास में ही। पर बताइए तो सही, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वैसे मैंने तो सुना था कि नदी के बीचों बीच जो एक टापू पड़ता है, वहाँ मिलती है थोड़ी बहुत हिल्सा मछली। जिस पर फट से उस आदमी ने जवाब दिया। अरे क्या कर रहे हैं बाबू साहब, रात में उस टापू का नाम भी मत लीजिए। जानते नहीं, वहाँ भूत प्रेत का वास है। उस नाविक की ये बात सुनकर मैं और विनय हम दोनों हंस पड़े और ठहाका लगाते हुए उस नाविक से कहा। अच्छा, तो आपने भी देखा होगा वहाँ पर भूत? इस पर उस नाविक ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। देखा है तभी तो बता रहा हूँ, सुनो। और इतना कहकर उस नाविक ने बताना शुरू किया। ठंड का मौसम था, चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। उन दिनों मैं यानी नाविक इसी नदी में नाव चलाकर मछली पकड़ता और उन्हीं मछलियों को बाजार में बेचकर मेरा घर चलता था। उस रात भी मैं नाव लेकर मछली पकड़ने निकला था, मगर कोहरे की वजह से मुझे साफ साफ दिखा नहीं और मेरी नाव उसी टापू पर जा पहुंची। मैं बहुत डर गया क्योंकि मैंने पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था। मैंने जैसे ही वहां से निकलने के लिए चप्पू घुमाने की कोशिश की, तभी किसी ने पानी के नीचे से मेरा चप्पू पकड़कर खींच लिया और मेरी नाव उसी जगह पर गोल गोल घूमने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मगर तभी मैंने जो देखा वो मेरे होश उड़ा गया। दरअसल वहाँ नदी में 3 कंकाल थे जो मेरी नाव को धक्का दे देकर गोल गोल घुमाए जा रहे थे। मैं डर से कांपने लगा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, जिस वजह से मैंने बिना देरी किए पानी में छलांग लगा दी। उस नाविक के इतना बोलते ही विनय ने पूछा, फिर क्या हुआ? तो इस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो नाविक बोला। फिर क्या बाबू साहब, भूत प्रेत से भला कोई बच सकता है? पानी में डूबकर मर गया मैं। उस नाविक की ये बात सुनकर फिर एक बार विनय और मैं जोर जोर से हंसने लगे और कहा, कहानी आपकी बड़ी अच्छी थी, मगर थोड़ी झूठी थी। इस पर वो नाविक कुछ नहीं बोला और चुपचाप चप्पू चलाता रहा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे थोड़ी कमजोरी सी होने लगी थी। मेरा सिर भारी भारी सा लग रहा था और शायद यही हाल विनय का भी था। तभी तो वो भी अपना सिर पकड़कर मसले जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही हमें क्या हो गया। तभी उस नाविक ने कान के पर्दे फाड़ देने वाली एक कर्कश आवाज में कहा, क्या हुआ बाबू साहब, माथा दुख रहा है का? उसके इतना कहते ही मैंने जब उस नाविक की ओर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। डर से मैं चीख पड़ा क्योंकि उस नाविक का पूरा शरीर अब एक कंकाल में तब्दील हो गया था। ये देखकर मैं और विनय इतना डर गए कि हम लोग जोर जोर से चीखने लगे। विनय तो बेहोश होने को हो गया था, मगर किसी तरह से मैंने उसे संभाला और बिना देरी किए हम दोनों नदी में कूद गए और तैरते हुए किनारे तक जाने की कोशिश करने लगे। मगर मैं जब तैर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पैर पकड़कर पानी में खींच रहा हो। मगर फिर भी किसी तरह से हम दोनों बाहर निकले और नंदलाल काका की चाय की दुकान के पास बेहोश हो गए। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तब नंदलाल काका और 4-5 लोग हमें घेर कर खड़े थे। मैंने सारी बात बताई तो सभी ने कहा कि वो टापू सच में भूतिया है और ये भी सच है कि वहाँ एक नाविक की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर।
तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।